कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग खुद ही इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यहां पे जिस क्रम की बात हो रही है और यहां पे क्या करना है, योग निकालना है, यानी जोड़ आपको करना है। तो यहां पे जो नियम लागू होगा वो होगा योग की क्रम विनिमेयता। जिसने इससे पिछली वाली क्लास देखी होगी उन लोगों को याद होगा ये चीज क्या होती है। यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी यानी सरल बनाने के लिए इनका हम क्रम चेंज कर लेंगे। यहां से अगर मैं देखूं 8 और 3 का अगर मैं सम करूं या 8 और 3 को जोड़ूं, इसका आंसर आएगा 11, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 1। और यहां से अगर मैं 7 और 3 को जोड़ूं तो 7 + 3, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो 0 हम यहां पे बनाते हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो यहां पे इनका हम क्रम चेंज करेंगे। 837 प्लस करेंगे इसके साथ 363 और प्लस में हम लिखेंगे 208। तो यहां से आप देखेंगे अगर हम इन दोनों को पहले जोड़ दें, तो यहां पे आएगा 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 1 12 और प्लस में हम ऐड कर देंगे 208। अब यहां पे आप ध्यान से देखना, अब यहां पे जोड़ना कितना आसान हो गया है। 1200 को हम इजीली जोड़ सकते हैं 208 के साथ। 1200 यहां पे है और 200 यहां पे है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 1408। तो इजीली इसका आंसर हमारे पास आ गया है। तो इस नियम को जो हमने इनका क्रम चेंज किया, इसको हम बोलते हैं योग की क्रम विनिमेयता। इसको आपको याद करना है और इस तरीके से आपको इनको सॉल्व भी करना है। ऑप्शन नंबर बी है, यहां पे आप देखेंगे अगर मैं 2 और 8 यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ूं तो यहां पे 0 प्राप्त होगा, और इन दोनों को एक साथ जोड़ूं तो यहां से मुझे एक 0 और प्राप्त होगा। तो यहां पे इनका अगर मैं क्रम चेंज करूं तो यहां पे आएगा 1962, इसके साथ प्लस होगा 1538, प्लस में 453, प्लस में 647। तो इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ूंगा और इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ लूंगा। तो यहां से अगर जोड़ेंगे 8 और 2 10, हासिल 1 और 6 7, 7 और 3 10 को 0, फिर से हासिल 1 5, हासिल 1 6, 6 और 9 15 को 5, फिर से हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 3500 प्लस यहां पे अगर मैं जोड़ूं तो 7 और 3 10 को 0, 5 और 4 9 और हासिल 1 10, 6 और 4 10 और 1 11। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0 को 0 0 0 0, 35 और 11 कितना होगा 46। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। अगर आपको रूल याद है आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे गुणा वाला रूल है, तो गुणा वाला रूल यहां पे लागू करना है। तो यहां पे आप देखेंगे आसान किससे होगा, जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जीरो उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 2 का 50 के साथ क्या बनेगा 0, 5 दूना 10। तो यहां पे भी क्रम विनिमेयता का रूल लागू होगा, लेकिन ये किसका होगा, गुणा का क्रम
गुणा की क्रम विनिमेयता, विनिमेयता, इसको हम यहाँ पे लागू करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका है 2 गुणा 1768 गुणा 50। इसको अगर मैं चेंज करूं तो 2 के साथ आएगा 50 और गुणा में आएगा 1768। इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100, 50 दूना 100 गुणा 1768। अब यहाँ पे गुणा करना सबसे आसान होता है। एक के पीछे कितने जीरो हैं? 2। तो इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे इस संख्या को लिखेंगे 1768 और इन 2 जीरो को हम इसके साथ लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 4 गुणा 166 गुणा 25। यहां पे आप देखेंगे 4 और 25 को एक साथ लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2500 को 100। तो 4 गुणा 166 गुणा 25, तो 4 गुणा 25 गुणा 166। तो इन दोनों को हम पहले गुणा करेंगे। 2500 को 100 गुणा में 166। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 100 का गुणा इस संख्या के साथ करेंगे तो एक के पीछे जितने जीरो हैं इस संख्या के पीछे उतने जीरो हम लगा लेंगे। 166 2 जीरो है तो 2 जीरो यहां पे लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 गुणा 291 गुणा 125। 8 गुणा 291 गुणा 125। सभी क्वेश्चन काफी आसान है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? सरल हो जा रहा है या इजी हो जा रहा है। वैसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे 8 पंजे 40, जीरो यहां से बन रहा है, इनको एक साथ रखेंगे। 8 गुणा 25 गुणा 291। यहां पे अगर मैं गुणा करूं 8 का 25 के साथ तो 25 अठा 200 गुणा 291। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, 2 जीरो तो यहां पे पहले से ही है, एक और एक 2। 2 का गुणा करेंगे इसके साथ, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 दूना 4 और एक 5। बाकी आप नॉर्मल भी गुणा कर सकते हैं। यहां पे आप साइड में गुणा कर सकते हैं, गुणा 200, इतना ही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है डी। 625 गुणा 200, 625 गुणा 279 गुणा 16। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 6 गुणा 5 30, इन दोनों को गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 गुणा 16 गुणा 269। इसके साथ साथ हम यहां पे इनके गुणनखंड भी कर सकते हैं और सीधा सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा पहले गुणा करते हैं। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 छक्का 96, 96 और 4 100। तो यहां पे आपका आ गया है 10,000, गुणा में आएगा 279। यहां पे जीरो कितने? 1 2 3 4, इसके पीछे 4 जीरो हम लगा लेंगे, 1 2 3 4। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न या अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। 285 गुणा 5 गुणा 60। तो इसका इनका आपस में ही हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 285 गुणा, यहाँ पे एक 0 पहले से ही है और 5 छक्का 30,
तो 2 जीरो हमें मिल गए, यहाँ पे आएंगे 2 जीरो और इसके बाद 3 से कर देंगे इसके साथ गुणा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठा 24 और 1 25, 3 दूना 6 और 2 8। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन है प्रश्न 1 का लास्ट ऑप्शन है एफ। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो यहां पे इन दोनों का गुणा एक साथ और इनका गुणा एक साथ कर लीजिए, ठीक है। इनको अगर हम गुणा करेंगे या फिर इसका गुणा इसके साथ कर लो या फिर इसका गुणा इसके साथ कर लो। तो 125 का गुणा करते हैं 8 के साथ और गुणा 40 का गुणा करते हैं 25 के साथ। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अगर गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8, हासिल 2 था, 8 और 2 10। यहां पे भी गुणा करेंगे तो 25 जीरो को 0 और 25 सौ को 100। तो यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, तो एक के पीछे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लग जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं 297 गुणा 17 धन 297 गुणा 3। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 297 यहां पे भी है और 297 यहां पर भी है। तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, इसको हम ले लेंगे कॉमन 297 और यहां पे लगा देंगे ब्रैकेट, यहां पे आ जाएगा कोष्टक और यहां क्या बचा भाई, कॉमन का मतलब है जो दोनों में ही अवेलेबल है या उभयनिष्ठ आप जिसको बोलते हैं। हिंदी में आप अगर देखें तो उभयनिष्ठ आप जिसको बोलते हैं, तो दोनों में कौन सा है 297। इसको हमने कॉमन ले लिया। यहां कितना बचा 17, बीच में किसका साइन है प्लस का, तो बीच में आएगा प्लस। यहां कितना बचा 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 297 और यहां पे आएगा 17 और 3 20, बीच में आएगा गुणा, ठीक है। यहां पे गुणा भी होता है, कोष्टक हटाते ही क्या आता है गुणा। अब इन दोनों को गुणा कीजिए 0 2 सत्ता 14, 2 नमा 18 और 1 19, 2 दूना 4 और 1 5। इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 5940। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर है 5479 गुणा 92 धन 8 गुणा 5000 सॉरी 54,000। एक सेकेंड, यहां पे कुछ गलत लिख दिया है, एक सेकेंड। यहां पे है 54,279, ठीक है। यहां पे भी 54,279। आप ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या है 54,279। इसको हम ले लेंगे कॉमन 54,279 और यहां आपका बचेगा 92 गुणा, यहां आपका बचेगा 92, यहां पे आपका बचेगा भाई, यहां से कॉमन ले लिया ये वाला तो कितना बचा 8, यहां से कॉमन ले लिया ये वाला तो कितना बचा 92। तो यहां 92 बचा है और बीच में साइन किसका है प्लस का, यहां आपका बचेगा 8। ध्यान से आप समझिएगा, काफी इजी क्वेश्चंस हैं और आगे भी ये काम आएंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो यहां पे आएगा 54,279 गुणा 100 बराबर होगा 54,279 और यहां पे कितने जीरो हैं 2, तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब ज्यादा समझ में आपके आएगा।
आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। यहां पे आप देखेंगे दोनों में 81,265 कॉमन है, इसको हम ले लेंगे कॉमन। 81,265 ये आ गया कॉमन, गुणा यहां आपका क्या बचा है, यहां आपका बचा है 169 माइनस, बीच में साइन माइनस का है तो यहां पे भी माइनस, और यहां कितना बचा है, यहां आपका बचा है 69। अब यहां पे माइनस करना है तो यहां आपका बचेगा 81,265 गुणा यहां आपका बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 100। इसके पीछे सीधा सीधा 2 जीरो हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, काफी आसान चीजें हैं। लास्ट प्रश्न बचा है, लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर डी। 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 789 गुणा 5, इसको हम लिख सकते हैं गुणा 25, यहां पे है गुणा 25 गुणा 25 गुणा 218। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इसको आप तोड़ेंगे, 25 को आप तोड़ेंगे, 25 बराबर क्या होगा 5 गुणा 5। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से अगर हम इसको गुणा करेंगे इसको, तो हमें प्राप्त होगा 5 नंबर 45, 5 छक्का 30 और 4 34 और 5 सत्ता 35 और 3 38, 3,845 हमें मिलेगा 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 3,845 गुणा में 5 गुणा 782 धन यहां पे आपका है 769 गुणा 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 218। तो यहां से अगर आप देखेंगे इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा था 3,845, 3,845 गुणा 5 गुणा 782 धन इन दोनों को अगर गुणा करेंगे 5 नंबर 45, 5 छक्का 30 और 4 34, 5 सत्ता 35 और 3 38, गुणा में आपका है 5 गुणा 218। अब यहां से आप ध्यान से देखना, एक तो यहां पे ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, उसके बाद दूसरा आपका ये 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, 3,845 और 5 को भी हम बाहर ले लेते हैं, गुणा यहां आपका बचेगा, यहां आपका बचेगा 782 प्लस यहां आपका बचेगा 218। ठीक हो गया। अब यहां से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3,845 गुणा में 5 गुणा, इनको अगर जोड़ेंगे 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, तो यहां पे आपका आ गया है 1000। अब इनको गुणा कर लेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौको 20 और 2 22, 5 अठा 40 और 2 42, 5 3 15 और 4 19, और पीछे कितने जीरो हैं 3, इसके पीछे भी 3 जीरो लग जाएंगे। तो ये हो गया है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि किसी भी टीचर के साथ जुड़ने से पहले थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। आगे चलते हैं, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। देखो गुणनफल तो आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हैं इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक नियम लगेगा, वितरण नियम, वितरण नियम यहां पे लगेगा, इसको हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका है 738
गुणा 103। तो यहां पे हम इस तरीके से इसको तोड़ते हैं ताकि हमें जीरो में आंसर प्राप्त हो। किसमें प्राप्त हो? जीरो में आंसर प्राप्त हो। तो यहां पे आप देखेंगे 100 प्लस 3, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं 103 को लिखूं 100 प्लस 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पे लगाइए 738 गुणा 100 प्लस 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी है वो इसको आगे सॉल्व कर सकता है। अब क्या करते हैं, पहले 738 से 100 को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 को गुणा करेंगे। तो चलिए करिए गुणा। 738 पहले 100 को तो गुणा 100, बीच में किसका साइन है? प्लस का। उसके बाद 738 गुणा 3, इनको अब सॉल्व कीजिए। यहां पे आपका आएगा 738, इसके पीछे 2 जीरो, प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3 अठा 24, 3 तिया 9 और 2 11, 3 सत्ता 21, 21 और 1 22। अब इनको जोड़ दीजिए, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 1, उसके बाद 8 और 2 10 को 0, फिर 3 और 2 5, 5 और 1 6, और यहां पे आपका आएगा 7। तो ये इसका आंसर हो गया है 76,014। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 854 गुणा 102। इसी तरीके से हम तोड़ेंगे। यहां पे 100 प्लस 3 था तो यहां पे कितना आएगा? 100 प्लस 2, 854 गुणा 100 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका गुणा 100 के साथ, फिर 2 के साथ। तो यहां पे बराबर लगाइए, 854 गुणा में आएगा 100, बीच में साइन है प्लस का, फिर से 854 गुणा 2, 854 गुणा 2। अब इसको हल करेंगे तो 854, इसके साथ कितने जीरो लगेंगे? 2, प्लस में 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, पहले हम गुणा करते हैं, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10 को 0, 2 अठा 16 और 1 17। उसके बाद यहां पे आपका आएगा 8, 8 और 0 8, 0 प्लस 0 कितना होगा? 0, 4 और 7 11 को 1, 5 और 1 6 और 1 7, और उसके बाद 8 को 8, तो 87,108 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी को भी हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 258 गुणा 1008। तो यहां पे हम इसको तोड़ेंगे 1000 प्लस 8 के रूप में। 258 गुणा 1000 प्लस 8, यहां पे आपका आएगा, पहले इसको गुणा करेंगे 258 से, फिर उसके बाद 8 को गुणा करेंगे। तो 258 गुणा 1000, बीच में साइन आपका है प्लस का, फिर यहां पे आएगा 258 गुणा 8। अब यहां पे इसको सॉल्व करिए, तो यहां पे सॉल्व करना इजी हो गया। यहां पे आएंगे इसके पीछे 3 जीरो, प्लस में आपका आएगा 8 अठा 64, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। इनको अगर जोड़ेंगे तो यहां पे 0 और 4 कितना होगा? 4, 0 और 6 6, 0 प्लस 0 0, 8 और 2 10 को 0, 5 और हासिल 1 6 और यहां पे 2। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा 2,60,064। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यहां पे ज्यादा जगह बची है तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1005 गुणा 168। तो यहां पे इजी किससे होगा? इससे। तो इसी को हम तोड़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 5 गुणा
168। तो यहां से पहले इसको गुणा करेंगे और उसके बाद 5 को गुणा करेंगे। तो 1000 गुणा 168 प्लस 5 गुणा 168। तो यहां से इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 168 गुणा 1000 यानी 3 जीरो इसके पीछे, 5 अठा 40, 5 छक्का 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8। इनको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपका आएगा 4, यहाँ पे 0 और 8 कितना होगा 8, यहाँ पे आपका आएगा 8 6 1। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो चौथा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनमें लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। जब तक आप क्वेश्चन की भाषा नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने हैं, 2 से 3 बार आप कम से कम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए। पांचवा प्रश्न है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। एक टैक्सी ड्राइवर है और वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी में सोमवार को कितना पेट्रोल भरवाता है 40 लीटर और अगले दिन 50 लीटर भरवाता है। अब यहाँ पे उसने दिया है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है 44 रुपए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर कितना है 44 रुपए। ठीक है, सोमवार को उसने पेट्रोल भरवाया। सोमवार 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 को भरवाया गया पेट्रोल ये आपका है 40 लीटर। ठीक है, तो सोमवार को पेट्रोल का खर्चा या पेट्रोल का व्यय, पेट्रोल का व्यय कितना होगा। व्यय आपका होगा भाई 1 लीटर का मूल्य इतना है तो 40 का कितना होगा 44 गुणा 40 रुपए। तो टोटल इतने रुपए उसके सोमवार को, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं। सोमवार को टोटल इतने रुपए उसके खर्च हुए पेट्रोल पे। उसके बाद मंगलवार की अगर बात करें, मंगलवार को भरवाया गया पेट्रोल। राइटिंग पे आप मत जाना क्योंकि राइटिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल चीजें सीखनी है और उनको अप्लाई करना है। तो मंगलवार को पेट्रोल भरवाया गया 50 लीटर। कितना 50 लीटर। ठीक है, अब मंगलवार को यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूं तो आपको ये मंगलवार ही यहाँ पे लिखना है। मंगलवार को पेट्रोल का व्यय बराबर कितना हुआ भाई 44 रुपए का 1 लीटर था और टोटल हमारे पास कितना लीटर लिया 50 लीटर। तो 44 गुणा 50 रुपए। तो यहाँ पे हमें निकालना है उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। पेट्रोल पर कुल व्यय बराबर, कुल व्यय कितना होगा भाई इतने रुपए पहले दिन लगे और इतने रुपए दूसरे दिन लगे। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 44 गुणा 40 प्लस में 44 गुणा 50। यहां से आप अगर देखेंगे तो 44 दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 44 को मैंने कॉमन ले लिया
गुणा यहां आपका बचेगा 40 प्लस यहां आपका बचेगा 50। उसके बाद 44 गुणा 40 और 50 कितना होगा 90। इनको हम गुणा कर लेंगे, जीरो को जीरो, नौ चौको 36, नौ चौको 36 और 3 39, तो 3,960 रुपए का फुल पेट्रोल उसने भरवाया। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो गया है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इसी में थोड़ा सा मैं आगे इसको सॉल्व कर लेता हूं। भाई टोटल सोमवार को उसने 40 लीटर भरवाया, सोमवार को, बाकी चीजें आप खुद लिखना। सोमवार को कितना लीटर भरवाया 40, मंगलवार को उसने भरवाया, मंगलवार को कितना भरवाया 50, तो टोटल कितना हुआ 90 लीटर। टोटल पेट्रोल उसने भरवाया 90 लीटर का। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं, इसको मैं लिख सकता हूं टोटल पेट्रोल इतना भरवाया, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य कितना है 44 रुपए, और हमारे पास टोटल कितना पेट्रोल है 90 लीटर। पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, पेट्रोल का मूल्य बराबर होगा 44 गुणा 90 रुपए। तो इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं 44 गुणा 90, तो इतना ही आएगा। बाकी हम यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं 100 माइनस 10 के रूप में। 44 इसको मैं लिख सकता हूं 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 90। इन दोनों इसको अगर गुणा करेंगे तो 44 का गुणा पहले 100 के साथ, उसके बाद प्लस में 44 का गुणा 10 के साथ, तो यहाँ पे आपका आएगा 4400, 4400, और यहाँ पे आपका आएगा 440। इनको अगर मैं जोड़ूंगा एक सेकेंड, तो थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, ये यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हो गया। यहाँ पे इसको लिखते हैं 44 का गुणा पहले 100 के साथ, 44 गुणा 100, बीच में माइनस का साइन है, तो 44 गुणा 10, तो यहाँ पे आपका आएगा 4400 और यहाँ पे आपका आएगा 410। तो इसमें से इसको 440, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आपका बचेगा 3, और 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे आपका बचेगा 3। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 38 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर है। इसको भी हल करते हैं। भाई सुबह वो दूध देता है, सुबह कितना लीटर देता है 32 लीटर, 32 लीटर। शाम को देता है, शाम को देता है 68 लीटर। ठीक है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। टोटल दूध उसने कितना दिया, कुल दूध उसने दिया 100 लीटर का, कितने लीटर का 100 लीटर का। अब 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना है 45 रुपए। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना लीटर दूध है 100 लीटर दूध का, 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना होगा 45 गुणा 100 बराबर 4500 रुपए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब यहां से दूसरा तरीका ये हो सकता है, तो कुल जो धनराशि है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो कुल धनराशि यहाँ पे लिख सकते हैं, धन राशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि इतनी उसको प्राप्त
होती है। दूसरा तरीका यह हो सकता है 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 45 रुपए है। ठीक है, तो 32 लीटर दूध का मूल्य यानी सुबह दिया गया दूध बराबर 32 लीटर। तो 32 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? तो यहां पे लिख सकते हैं सुबह दिए गए दूध का मूल्य बराबर कितना होगा? 32 गुणा 45। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे हम शाम के दूध का भी निकाल सकते हैं। शाम को दिए गए दूध का मूल्य बराबर क्या होगा? शाम को दिया गया 38 लीटर दूध और 1 लीटर का 45 रुपए है, तो 68 गुणा 45, शाम को 68 दिया गया। ठीक है, तो दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त धनराशि बराबर क्या होगी? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 32 गुणा 45 प्लस 68 गुणा 45। तो यहां से आप देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 45। इसको हम बाहर ले लेंगे, गुणा यहां आपका बचेगा 32 प्लस यहां पे आपका है 68 बराबर 45 गुणा यहाँ पे इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। तो ये हो जाएगा 4500 रुपए। तो दूध वाले को कुल प्रतिदिन 4500 रुपए प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप लास्ट में इसको लिख सकते हैं। आपकी जो उत्तर माला है उसमें आपको आंसर दिया गया है 1500, और ये 1500 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 15 रुपए आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 होगा तब 1500 आएगा, अगर यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे आंसर 4500 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो वो लोग इस चीज को यहाँ पे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 425 गुणा 136 को इस रूप में लिखा है, इसका मतलब वितरण किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 136 को इस रूप में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वितरण, यानी योग पर गुणन का वितरण। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है 2 गुणा 49 गुणा 50, तो यहां पे आप देखेंगे 2 का गुणा 50 के साथ किया है, यानी इसका जो क्रम है वो चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्रम चेंज किया है, इसका मतलब क्रम विनिमयता है, लेकिन यहाँ पे क्रम विनिमयता 2 में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुणा का चिन्ह है, तो गुणन की क्रम विनिमयता ऑप्शन नंबर ए के साथ ये वाला मैच हो जाएगा। अब बचा है केवल ये वाला, तो यहाँ पे भी क्या किया है? 80 के साथ जोड़ा है 20 यहाँ था, 20 को आगे लेके आ गए, तो यहाँ पे भी क्रम विनिमयता का नियम लागू हुआ है, और किसकी? योग की। तो ये इसके साथ मैच होगा। आई का होगा आपका सी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है इसका आपका होगा ए, और जो तीसरा जो ऑप्शन है इसका आपका होगा बी। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।